Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टेंस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव की सीरीज हमने प्रेजेंट में भी डिस्कस की थी, पास्ट में भी डिस्कस की थी और आज हम फ्यूचर में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी प्रोग्रेसिव का लफ्ज आता है तो हमने इस बात को काफी डिटेल में देखा था कि रहा है वाला सेंस हमारे पास आता है, यानी कोई काम हो रहा होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंस सिर्फ इतना है कि जब कोई काम हो रहा होगा। हम इस बात को यूं भी देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कल मैं मार्केट जाऊंगी, ये एक वैग क्वेश्चन है, ये एक वैग सेंटेंस है जिसमें मुझे क्लियर नहीं है कि मैं कब जाऊंगी। मैंने जब इतना कहा कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि कल मैं मार्केट जा रही होंगी, तो अब यहाँ पर मैं जिस डोमेन में या जिस सिनेरियो में ये बात कह रही हूँ, इसका मतलब हो रहा है कि मैं ये काम कर रही होंगी। तो आइए जरा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम समझते हैं अपने इस टेंस को। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन विल बी। जहां पर हमने सिंपल वाले सेंस में से विल लगाया था, यहाँ पर विल बी आएगा एंड विल बी के बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है एंड आफ्टर द वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं और वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं लाइक विल बी, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने नॉट पहले लगाना है, देन विल नॉट बी, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इन ऑर्डर टू मेक इंटेरोगेटिव, विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने हमारी तमाम वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज समझना मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर सिंपल की वीडियो में सिर्फ आप बी का इजाफा कर दें और वर्ब फोर्थ फॉर्म का, तो आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव का टेंस रेडी है। आइए जरा एग्जांपल्स की मदद से हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव किस तरीके से आपको हिट करता है। दे विल बी वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसी खास लोगों के ग्रुप की कि वो लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कहती कि वो काम करेंगे सो दे विल वर्क, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा है कि वो लोग काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर फॉर लॉन्गर आवर्स का मतलब आ रहा है कि तवील वक्त तक, दे विल बी वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स। दे विल नॉट बी वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स, के वो लोग तवील वक्त के लिए काम नहीं कर रहे होंगे। क्या वो लोग तवील वक्त के लिए काम कर रहे होंगे? विल दे बी वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल बी मूविंग अब्रॉड। यहाँ पर विल बी मूविंग अब्रॉड का मतलब यह है कि मैंने एक खास इरादा कर लिया है कि मैं बैरून मुल्क जा रही होंगी, यानी अब तक जो मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि जा रही होंगी। आई विल बी मूविंग अब्रॉड। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो आई विल नॉट बी मूविंग अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क नहीं जा रही होंगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्या मैं बैरून मुल्क जा रही होंगी, विल आई बी मूविंग अब्रॉड। फ्यूचर प्रोग्रेसिव बिल्कुल आसान है और हमने इसको मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस भी किया था। यहाँ पर कुछ हमने मिक्स सेंटेंसेस भी लिखे हैं, आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं। वी विल बी कैलकुलेटिंग द मनी। हम लोग पैसे गिन रहे होंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग द मनी। दे विल बी राइटिंग समथिंग। वो लोग कुछ ना कुछ, यानी समथिंग से मुराद है कुछ, वो लोग कुछ लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग समथिंग। आई विल बी स्माइलिंग, कि मैं मुस्कुरा रही होंगी। यू विल बी एक्यूमुलेटिंग मनी। एक्यूमुलेट कहते हैं जमा करना, यानी एक तरीके से जखीरा अंदोजी करना, मुकम्मल तौर पर एक पाइल अप करना यानी जमा करना। यू विल बी एक्यूमुलेटिंग मनी। एंड ही विल बी एनोइंग अस। एनोय कहते हैं तंग करना, यानी किसी को छेड़ना, यानी खुद में किसी को तंग करना, वो हमें तंग कर रहा होगा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेस आप मजीद नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्शन वोकैबुलरी है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक द न्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड आई विल चेक योर कमेंट्स इन अ कमेंट सेक्शन। पाइल अप। पाइल अप मीन जमा करना यानी अंबार लगाना। स्प्रिंकल मीन छिड़कना, चाहे खाने वगैरह पे नमक का छिड़कना या फूल वगैरह का निछावर करना, ये सब स्प्रिंकल कहलाता है। स्क्वैश मीन पिचकाना। स्क्वीज मीन दबाना, जैसे कि अक्सर हम कोई भी पेपर वगैरह है उसको हमने कहीं पर ऐसे दबा दिया, कोई रजिस्टर्ड है उसको दबाना, दैट्स कॉल्ड स्क्वीज। एंड द लास्ट वन इज डू टिकल मींस गुदगुदी करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो काइंडली लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।